हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और सच में वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। ये लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। अब तो ये लोग पूरा पैसे कमा के ही रहेंगे। जो भी मिस हुआ है अब मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ वो वाला वीडियो कि हैदर फर्स्ट टाइम अपने मामू मामी के घर गया वाला। तो उसमें ना स्टार्टिंग नॉर्मल था, सब कुछ ठीक है। डब्बा अपना स्टार्टिंग कर रही है वीडियो का, साथ में महर भी बैठी हुई है। वो बच्ची एक्साइटेड होकर के कर रही है कि स्वागत है आप सबका, मतलब चैनल पे, मतलब हम सब भी ठीक है ऐसा बोल रही थी। वो सब बढ़िया चल रहा था। फिर सनी अचानक से निकलता है शायद बाथरूम से, और सच में ये चीज़ कितना अजीब था। मतलब कौन सा आदमी बाथरूम में अपना पैंट नहीं पहन के निकलता है, ज़रा मेरे को ये बताओ। किसी कोई भी आदमी हो, अपना पैंट का बेल्ट हो चाहे चेन खुला हो, जो भी हो, वो बाथरूम में, ये एक नॉर्मल मैनर्स होता है। और सोचिए, और सबसे ज़्यादा, चलिए जब हस्बैंड वाइफ घर में रह रहे हो तो चलिए ठीक है, वो नहीं लगा रहा है या बाहर आके लगाएगा, मतलब सॉरी हंस दिए, लेकिन मेरे को नहीं पता। लेकिन आपके घर में इतने इतने लोग हैं, तीन तीन यंग लड़की हैं, चाची मौसी खालाएँ, इतने सारे लोग हैं, और आप बाथरूम में बेल्ट नहीं लगा रहे, बाहर आके बेल्ट लगा रहे। मतलब सोचिए, ऐसे बाथरूम से बाहर निकलेंगे और सामने कोई खाला रहती तो छी छी छी। फिर उसके बाद इतना मेरे को अजीब लगा। और फिर उसी समय महर को टोक भी रहा है और वो भी उनसे बात कर रही है। बड़ा अजीब लगा हमको देख करके। एकदम मैनर्स नहीं है फ़नी को, ये बात तो मानना पड़ेगा। लाइक देखिए, पैसा कितना भी आ जाए, मैनर्स एक सीखने वाली चीज़ होती है जो कि ना समय के साथ आती है, और एक अच्छे ढंग से अगर कोई सीखना चाहे ना तभी आएगी। अगर आप सच में सोचिएगा कि किसी को लाखों रुपए दे दिए हैं और उसको मैनर्स आ जाए ना। फिर ये लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ज़ारा जा रही है तो उसकी शॉपिंग करानी है, तो इसलिए वो लोग जा रहे थे। क्या एक तो क्या ये नियम है कि कोई जा रहा है तो शॉपिंग कराना है, मतलब क्यों? हमारे यहाँ हर बार ऐसा नहीं होता है। बहुत बार सच में बहुत, मतलब छोटे लोग को, हर किसी को नहीं, ऐसे बड़े बड़े किसी को भी नहीं, पर हाँ होता है कोई मम्मी नहीं जा पाई, नहीं कुछ कर पाई, तो ऐसे बोलते हैं ना, नेक दे देती है। बट ऐसे बार बार हर बार शॉपिंग कराना, वो भी इतना इतना, खैर इनके पास तो पैसा भी बहुत है ना, इसलिए करा दे रहे। फिर वो बच्ची को भेज दिया वो दो लड़कों के साथ। अभी पता नहीं ये लोग क्या एक बार में ऐसा दिखाएंगे कि वो लोग जो डबल मीनिंग मजाक कर रहा है उस बच्ची के साथ, एक बार में ऐसा दिखाएंगे कि भाई बहन है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। मतलब वो 12-15 साल की लड़की को 16-17 साल का रिहान, और वो एक और फैजल कौन है जो इंटरव्यू देने के लिए आया था, अभी तक जा नहीं रहा है। आई थिंक चला गया। अब जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तब तक तो वो जा ही चुका होगा। तो कैसा लगा राइड? कैसा लगेगा राइड? बेचारी गाड़ी में नहीं आ पाई। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी में बैठने की एक आदत होता है। अब उसके पापा के पास गाड़ी है नहीं, उसको बचपन से आदत है नहीं। अब अचानक से, आई थिंक अचानक से 1-2 साल से ही हम ये महर को देख रहे वीडियो में, वरना उससे पहले तो नहीं दिखती थी। 12-15 साल की वो बच्ची हो चुकी है, कब का उसका बर्थ हो गया, बट उससे पहले वो वीडियो में नहीं दिखती थी। हाँ, कंटेंट देने लायक हुई इसका जब शादी हो गया। सच में डब्बा के शादी के बाद से ही महर मेरे को ज़्यादा दिख रही, मतलब वीडियो में दिख रही है। उसका आना जाना ऐसे लगा रह रहा है, क्योंकि लोग उसको सिंपैथी देते हैं, खास करके जब से सच्चाई बताई थी। क्योंकि उससे पहले भी ना महर आती थी वीडियो में, मैं भी देखती थी बट उतना नोटिस नहीं करती थी। बट जिस दिन से ये वो वीडियो लाई ना महर की सच्चाई, तब से सबने मतलब उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत उसका साथ दिया है। तो उसको कहाँ से आदत हो गई ऐसे, मतलब पैसे उड़ाने की या गाड़ी वाड़ी में घूमने की, जिसमें बच्ची की गलती तो है नहीं। फिर ये लोग आ गए खरीदने को। अच्छा, ये सारे टाइम मैं वीडियो में ना मैं ज़ारा का एक्सप्रेशन देखते रहती हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर कोई देता है तो वो है शर्मीली आंटी, और दूसरा ये ज़ारा। मतलब वो अपनी माँ बाजा को भी पीछे छोड़ चुकी है एक्सप्रेशन देने में। पता है कि डब्बा बहुत बिजी हो गई है तो मैं ही व्लॉग शूट कर देता हूँ। अगर मेरी कुछ बात बुरी लगी होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं करेंगे, आपके लिए तो मैं ये चैनल नहीं देखती थी, आपके लिए मैं ये व्लॉगिंग नहीं देखती थी, इसलिए आप मत आया करो व्लॉगिंग में, मत बनाया करो वीडियो। डब्बा को ही बनाने दो, जैसा भी बनाती है गलत बनाती है, हम उसको अगर याद देंगे उसका देख लेंगे। प्लीज़ आप मत आया करो, बिल्कुल नहीं पसंद है मेरे को, आपकी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद आती है। आप लोग को मैं हंसाऊं? हंसाते नहीं हो, घिन दिलाते हो, ऐसे पैंट खोल के आ जाते हो, अपने पीले पीले दांत दिखाते हो। हंसी नहीं आता है, घिन आता है। अच्छा, ये लोग का बैग के साथ क्या ऑब्सेशन है? कहीं भी जा रहे हैं बैग खरीद लिए। मतलब कोई आता है इनके घर घूमने के लिए, कोई खाला, तो बैग खरीद के, ट्रॉली खरीद के वापस जाती है। ये बच्ची जा रही है तो उसके लिए बैग खरीदना है ज़ारा को, ट्यूशन के लिए एक बैग, स्कूल के लिए एक बैग, कॉलेज के लिए एक बैग। कैसे लोग हैं? हम सच में शायद हम बहुत सिंपल रहे हैं अपने लाइफ में। मेरा स्कूल का, ट्यूशन का एक ही बैग था। जैसे मैंने 12th ख़त्म किया, फिर मैं कॉलेज जाने लगी तुरंत,
तो ऐसा नहीं कि कोई नया ले जाऊं या चेंज करके ले जाऊं, या ऐसा भी नहीं था कि मेरे घर वाले दिला नहीं रहे थे, लेकिन हम एक ही बैग में जाना, हम बैग को मुद्दा नोटिस ही नहीं किया यार। बुक देखो, पढ़ाई देखो, हमारा जो कोर्स था, हमारे बुक ही इतने महंगे महंगे आते थे। हमारा एक बुक 14,000 का आता था, वो नहीं खरीद पाए थे, तो उसके लिए मतलब होता है ना PDF डाउनलोड करके ऑनलाइन मैंने पढ़ाई किया हुआ है। खैर वो सब तो दूसरी बात है, लेकिन ये लोग क्या, कहीं भी जाना है बैग खरीद लो। अच्छा, कहता क्या है कि रूहान की शॉपिंग दिल से करती है। 2 साल में आज पहली बार दिख रहा है कि दिल से कर रही है, वरना तो रोड साइड कहीं से करती हुई नज़र आती थी। खैर, बड़े दुकान में जाना मतलब दिल से शॉपिंग करना, और अगर आप अपने बच्चे भतीजे को छोटी दुकान से कपड़ा खरीद के दे रहे हो तो आप दिल से शॉपिंग नहीं कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये जो है महर को बोलता है, महर मिरर देख रही है, देख ले। क्या इसका मतलब लड़की लोग पे नज़र रहता है सच में। पहले हम इग्नोर करते थे कि अरे नहीं, छोटी बहन समझ के छेड़ता होगा, मजाक करता होगा। एक तो बहन को कौन छेड़ता, 1 मिनट को भाई बोलती है, भाई बोलने से तो बहन बन गई। जीजा बोलती तो चलो जीजा साली, हालांकि हमको वो मजाक नहीं पसंद, वो वैसा टाइप का, लेकिन चलिए ठीक है। मतलब मेरे अपने भी जीजा जी है, बट वो मेरे बड़े भाई समान है, मतलब मेरा तो खैर बहुत रिस्पेक्ट है, मैं छोड़ो क्या बोलूँ। बट हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बच्ची है, मिरर देख रही है तो मिरर देख ले। तो आप क्या उसको ताड़ रहे हो, आप शॉपिंग कराने आए हो ना, अपनी बीवी का हेल्प कराओ कुछ पसंद करने में, या जो बच्चा कुछ खरीद रहा है उसमें एडवाइस कर दो कुछ। तो कौन मिरर देख रहा है, कौन किधर देख रहा है, ये आप ही को देखना है। अच्छा, आप नोटिस करना, डब्बा ना पता चल गया है कि अभी महर को सब बहुत प्यार दे रहा है, बहुत सिंपैथी दे रहा है, तो ऑब्वियसली सिंपैथी के फॉर्म में बहुत प्यार दिया जा रहा है। तो उसको कि जा तो नहीं रही है, उसके लिए ड्रेस खरीद लेते हैं। चलो ठीक लग रहा था, एक बड़ी बहन होने के नाते वो खरीद दे रही है, मान लीजिए, चलिए वीडियो के लिए नहीं, वो दिल से ही खरीद दे रही है, 1 मिनट को हम मान लिए, चलिए ठीक है। ये फ़नी जो है ज़ारा को टॉप उतार के दे रहा है, मतलब ज़ारा के लिए वो टॉप पसंद कर रहा है। वीडियो बनाते टाइम तो उन्होंने बोला था ना कि उनको डब्बा के, मतलब ज़ारा को डब्बा के पसंद का कपड़ा पहनना पसंद है, तो फ़नी क्यों सेलेक्ट करवा रहा है, फ़नी क्यों दे रहा है। वो रिहान और पैजल वो लोग उधर अपना सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दूर से दिखा रहा है कि देखिए वो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, और ये यहाँ लड़कियों के कपड़े सेलेक्ट करा रहा, मतलब छी। नहीं मन है शॉपिंग कराने का तो जाके वो दोनों लड़का का हेल्प करो। ये आपकी बीवी जो डब्बा है वो तो अपनी बहन लोग का हेल्प कर ही देगी, वो सेलेक्ट कर देगी, आप क्या बता रहे हो। मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है, इतना बड़ा आदमी हो गया है, लड़कियों में ही उलझे रहता है, औरतों में ही उलझे रहता है। पहले तो वो खुद अपने भाई का मजाक उड़ाता था, भाई तू इज्जत से इंटरव्यू दे के जा, ठीक है, और अच्छी बात है कि तू चला गया, मुझे पता चला है, हम वीडियो लेट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि तू अपना इज्जत रखा और चला गया। अगली बार एक तो आना नहीं, आना तो इज्जत से 2-4 दिन के लिए आना और चले जाना, इसकी बेइज्जती सहने के लिए यहाँ रहना नहीं। पहले तो खुद बेइज्जत कर रहा था, अब इसकी बीवी डब्बा भी मिल गई बेइज्जत कराने में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ये शॉपिंग कराएगा। अबे लाखों लाखों कमाती है, तुमको तो ऐसे ही गरीब लोग को दान दे देना चाहिए पैसा। और ज्ञान, भाई कोई ज्ञान ले लो इनसे। अगर कोई पूछे कि माँ बाप बनने के बाद क्या चेंजेस आ जाती है, तो शॉपिंग रोकनी पड़ती है। अले ले, शॉपिंग रोकनी पड़ जाती है, मेरे से तो शॉपिंग नहीं रुकेगा। ओ हो, ये अभी गिन के 15 दिन के माँ बाप बने नहीं हैं, इनकी बीवी को इतनी तकलीफ़ है, चूड़ी नहीं पहन पा रही है, सूट नहीं पहन पा रही, ये नहीं पहन पा रही, वो नहीं पहन पा रही, अब इनको देखो शॉपिंग रोकनी पड़ दे रही है। मतलब लड़कियों के लिए जो सेलेक्ट कर रहे थे ड्रेसेस, पता नहीं क्या क्या खरीदेगी, मे भी शायद कुछ इनर वेयर खरीदे, कुछ खरीदे, जो ये सेलेक्ट नहीं कर पाए, शॉपिंग रोक देना पड़ा। हैदर बाबू, यही वो जगह, ये लोग कार में आके बैठ गए, और महर को आ रही थी चक्कर, क्योंकि सच में उसको आदत नहीं है तो आएगा ही। बहुत लोग हम भी ऐसा जानते हैं जिनको हो जाता है, बट हाँ कुछ कुछ देने से ठीक हो जाता है। जैसे हम लोग उधर बोला जाता है ना कि कैंडी, वो ऑरेंज कैंडी चाहे कुछ आता है ना, ऐसे नींबू वाला भी एक कैंडी आता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उधर उसको लेमन चूस बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला मुंह में रख लेने से ना उल्टी वगैरह नहीं आती है, ठीक है। अब जो भी हो, फिर उसके बाद जो है कि अच्छा भाई का कॉल आया था, डेकोर का सामान लाना है। भाई बोल रहे थे कि बच्चे चाहते हैं डेकोर करना, बच्चे तो शॉपिंग कर रहे थे, शॉपिंग करने में बिजी है। किसी भी बच्चे को याद नहीं है कि भाई का बर्थडे है या उनके लिए सजाए या कुछ करे, भाई को कॉल करके बोलना पड़ रहा है, इसीलिए भाई ने फ़ोटो लीक किया। अब मेरे को समझ में ऐसी बहन रहे, चलिए ठीक है, भाई ने कॉल करके बोला, खुद बस ये बोल देती कि इन लोग को भाई के बर्थडे का डेकोर का सामान खरीदना है, बात छुपा देती। तो नहीं, भाई ने कॉल करके बोला है, अच्छा हुआ इसका फ़ोटो लीक हुआ है। सोचिए, मतलब मुंबई जैसे शहर में, खैर मुंबई को तो कोई बोलने की बात नहीं, आजकल तो कोई भी प्लेस सेफ़ नहीं है, वहाँ पे ये तीनों लड़की को उतार दिया गया कि ये तीनों मतलब शॉपिंग करके आएंगी, और साथ में कोई नहीं रुका। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है सुन करके। ऊपर से अब ये लड़कियाँ आ रही हैं थकी हारी, एकदम मुरझाई हुई सी, और आते ही
व्लॉग बन रहा है तो सामान दिखाना है, क्योंकि व्लॉग को भी तो खींचना है ना भाई लंबा। अब उसमें सामान दिखा रही है, उसके बाद ये बोल रही है कि लेट हो जाएगा, चले जाना चाहिए। बाहर गई है, थक करके आई है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं हो रहा कि थोड़ा पानी दे दे, कुछ मतलब पानी दो यार, नींबू पानी दो, जूस दो। गर्मी तो होगी क्योंकि कार से तो ये लोग आई नहीं है। शक्ल देख के पता चल रहा है तीनों का कि कितनी थकी हुई है। पता नहीं कौन सा डॉली पेपर खोज रहे थे। अच्छा, बच्चों को सजाने का मन था, भाई ने जैसा कहा, मुझे बोलना नहीं चाहिए, भाई ने कहा कि बच्चों का मन था सजाने का। बच्चे बोल रहे हैं कि डॉली पेपर बोला था लाने को, कौन सा डॉली पेपर किसी को नहीं मालूम, सब पहली बार देख रहा है। जनाब झूठ क्यों बोल रहे हो? सोचिए ये जो टाइम हो गया है, महर गांव में रहती है, गांव का लोग जल्दी सो जाता है, हमारे यहाँ तो बहुत ही जल्दी सो जाता है, ठीक है। उसको नींद आ रही है तो महर को नींद आ रही है, और क्या जल्दी से जाओ सजा के आ जाओ। भाई बच्ची लोग को मुंह से बोलना पड़ा कि खाना तो दे दो, मतलब खाने तो दे दो। ऐसा तो ये लोग है, अपने काम के लिए अभी रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 2-4 बजे तक जगाएंगे तो भी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये लोग अपने मन से बच्चियाँ कुछ कर ले, कोई सीरीज़ देखने लगे, तो बहुत दिक्कत आ जाती है कि रात रात भर जग रही है। उसके ऊपर तो चलिए बाद में मैं अगली ही वीडियो में बात करने वाली हूँ। बट ये दोगलापन देख रहे हो। अच्छा, क्या बहाना है कि 12 बज गया है, 12:30 बज गया है, जाने के टाइम पे हैदर रोने लगा इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे वजह से लेट हो जाएगा। तू टाइम पे आती कब है? हमने तो कितने सारे बर्थडे ब्रिंगिंग का व्लॉग देखा है जहाँ पे लेट ही आती है, सबसे लास्ट में आती है ये और इसका नल्ला पति। आज किस पे ब्लेम डाल रहे? बच्चे पे ब्लेम डाल रहे। हैदर बाबू नहीं, गलत टाइम पे तुम रोए हो। खैर बर्थडे के बारे में क्या बताऊँ, भाई ने तो पहले ही खींच लिया कंटेंट। आजकल भाई भी बहुत चालू हो गए हैं, मतलब अब क्या करें। इनका तो देखो, इनका तो कहने को खुशामदीद भी है कि इनका झूठ बोल दिया कि रोजी रोटी ब्लॉगिंग है। अब झूठ बोला सच बोला हमको नहीं पता, पर इन्होंने बोला ना कि इनकी रोजी रोटी ब्लॉगिंग है। बट फिर आपके पास खुशामदीद काहे है? बट भाई के पास तो कोई खुशामदीद भी नहीं है, इसलिए भाई और जल्दी जल्दी खींचे जा रहा है ब्लॉग। फिर वही बर्थडे मन रहा है, लोग केक काट रहे हैं। अच्छा है पति पत्नी बच्चा, पहले ही बोल दिया मैंने, अच्छा है तीनों ने केक काटा मिल के, फिर खिला रहे हैं सबको। और जैसे ही फ़नी आता है खिलाने को तो बच्चा ऐसे पलट के देखता, बोलता है ये क्यों आ रहा, मतलब ये तो कभी आता नहीं है पापा के पास, ये कैसे आ गया? बच्चे के मन में चल रहा होगा ज़रूर। फिर उसके बाद जो बच्चे की नानी है नाना है वो लोग मिलके खिला रहे हैं बच्चे को, यही सब इनका चल रहा था। अच्छा, फिर ना आ गई ऊपर और सफाई पेश करने लगी। वो वाला देखा ना कि एक पी रही है नींबू पानी, ये तो एक पी रही, एक क्या आइसक्रीम खा रही है करके, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग गलत समझ जा रहे हैं, आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। जनाब बोलते हैं कि बच्चों का मन था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, आप बोलती हैं कि भाई ने फ़ोन करके बोला है डेकोर का सामान लाने को। अब हम लोग क्या समझे? आंखों देखा नहीं, आंखों कानों सुना हम लोग का तो बोल दीजिए गलत हो गया, क्योंकि अब आप लोग का तो हम देखे नहीं कि भाई ने कॉल किया या नहीं किया, या आप बच्चों का मन था या नहीं था। अब मन में तो हम लोग देख नहीं सकते। चलिए आँख से देख के हम लोग गलत बोल देंगे कि गर्म पानी पी रही है, आइसक्रीम खा रही है, बट ये आप फिर क्यों बोली कि भाई ने बोला है डेकोर का सामान लाने को? एक तो शॉपिंग पर जाएंगे वो दिखाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे तो क्या लेके आएंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, वो जब ज़ारा अपना कपड़ा दिखा रही थी ना, तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि वहाँ पे तो बेटी खाला भी बैठी हुई थी, तो उनके मन में ऐसा नहीं चलता होगा कि अगर उनकी बेटी भी थोड़ा फिट रहती, शरीर से मतलब ठीक रहती। अभी बहुत ओवरवेट है, देखिए ये झूठ बोलने की बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है अपने एज के हिसाब से, मतलब सब कुछ के हिसाब से, ठीक है। तो उनके मन में नहीं चल रहा होगा कि उनकी बेटी भी अगर अभी फिट रहती, सही रहती, हेल्दी रहती, तो वो भी ऐसे ढंग के कपड़े पहन पाती। कैसा झोला जैसा ऊपर से नीचे तक टांगे रहती है। अच्छा हाँ, ये लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हैं, ये दूसरे लोग का व्लॉग नहीं देखते होंगे। मैंने तो बहुत सारी ऐसी हेल्दी इन्फ्लुएंसर लोग का व्लॉग देखा है जो लोग के पास ड्रेसिंग सेंस है कि अगर मान लीजिए अगर आप ओवरवेट हैं भी, अगर आप मोटे हैं भी, अगर आप हिजाब पहनते हैं तो भी आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अरे फॉरेनर का ही देख लो, फॉरेन में जो लोग हिजाब पहनती है कितना सही लगती, मतलब उनसे ज़्यादा तो हमको कोई मॉडर्न लगता ही नहीं है। पर ये लोग कैसा रखे अपने घर का बच्चा को, ऊपर से नीचे तक बोरा पहना देते हैं। एक तो वो ऑलरेडी से हैं ही, मतलब उनका सेहत ख़राब है, मुझे तो लगता है उस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी, जो कि डॉक्टर से मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको अपना वेट लॉस करना चाहिए। अच्छा, एक बीच में तो उन्होंने अपने डेस्क के पास लिख के चिपकाया था नो शुगर, नो ये नो वो। अब वो क्या केक खाई चल रही है, ख़त्म हो गया। मतलब जब तक डेस्क आया, जब तक उनका टेबल आया, 2 दिन पढ़ाई हुआ, टेबल आया, 2 दिन तक रूटीन फॉलो हुआ कि शुगर नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, बच्चा आया, पढ़ाई गया भाड़ में, मैदा गया भाड़ में, शुगर गया भाड़ में, अब सब खा रही है। यही ये लोग ख्याल रख रहे हैं बच्चों का।
अच्छा, बोलती है कि रूहान के लिए हम अब पहले जैसा नहीं कर पा रही है। वो पहले करती ही क्या थी, कभी नहीं दिखाई दिया। मतलब 2 साल में हमेशा रूहान के लिए एक्साइटेड कोई दिखा है तो उसकी माँ, और तो कोई नहीं। आ गई बोलने के लिए कि पहले जैसा नहीं कर पाती। बहन तू पहले भी कुछ नहीं करती थी, झूठ मत बोल। फिर उसके बाद दिखा रही है कि डॉक्टर ने कुछ दिया है इन्फेक्शन के लिए पीने को। अब किस चीज़ का इन्फेक्शन हो गया भाई, सच में ये लोग बहुत गंदे रहते हैं। हम सच बता रहे हैं, ये लोग इतना, आप लोग वीडियो देखो, आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग भी जानते हो, इतना गंदे रहते हैं, नहाते नहीं हैं। बाहर जाएंगे भीग के आ जाएंगे बारिश वाले पानी में, उसी कपड़े में दिन रात रहेंगे, उसी में बच्चे को ले लेंगे। सोचना चाहिए इनका ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, ज़रूर उसी में इन्फेक्शन हुआ होगा और उस वजह से अब देखो क्या पीना पड़ रहा है। बट एकदम स्मॉल में बताया ताकि कोई पकड़ ही ना पाए। अच्छा, उनकी कोई फ्रेंड है रुखसार, ठीक है, वो आई बताने के लिए। मतलब सोचिए वो फ्रेंड व्लॉग देख करके आई बताने के लिए कि वो जो कार में बेबी चेयर होता है वो कैसे सेट करना, मतलब कैसे सेट करना है। सोचिए, ये अनपढ़ लोग यूट्यूब पे क्या सिर्फ अपने व्लॉग डालते हैं? ये लोग यूट्यूब पे ये भी नहीं सर्च करते कि अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो उसको कार में कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कैसे बैठाना है। हद है भाई, दूसरे को ज्ञान भर भर के दे देंगे, खुद सिर्फ अपना व्लॉग डालेंगे, अपने में रहेंगे, दूसरे का कुछ देखना नहीं है। उनके बच्चे का चेहरा तुरंत दिखा दिया। अरे वहाँ पे भी कुछ दिल लगाओ, स्टिकर लगाओ, क्या पता वो अपना बच्चा नहीं दिखाना चाह रहे हो। कितनी प्यारी सी उनकी बच्ची थी। सोचिए उसको नहीं नज़र लगेगी, बस इनके बच्चे को नज़र लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोग अमीर है ना फ्रेंड्स। आप गरीब है, आप लोग व्लॉगर नहीं है, तो आपके बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। आखिरकार अपने ब्लॉग में दिखाई ही दिया कि जो बोल रही थी ना कि 4 घर चलाते हैं, 4 घर चलाए ना चलाए, पर भाई को जो गिफ्ट देना है, भाई के बच्चे को जो गिफ्ट देना, वो भी यही दिला रही है। पेटी खाला और बाजा खाला को जो है गिफ्ट देना था तो मैंने भेज दिया। मैंने पिज़्ज़ा को बोला कि मेरे लिए भी कुछ लेते आना, लड़की को शॉपिंग कराने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, जा सकती हो। बट वही बात है, रूहान कौन है, उसके लिए क्यों ही जाओगी? कभी तो गई नहीं थी, झूठ मूठ का बोलने आ जाती है कि टाइम नहीं मिल पाया, ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया। तुम कभी गई ही नहीं थी, तुमको कभी कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। और अभी सब व्लॉग में सिर्फ ड्रामा चलता है, सिर्फ झूठ बोला जाता है, अच्छे से पता चलता है। ऊपर से सोचिए बर्थडे ब्रिंगिंग में जाना है और यहाँ दही बड़े बन रहे हैं। मतलब ये लोग ना अपने व्लॉग के लिए अपने रिश्तेदार को बोलते हैं, एकदम निचोड़ लेते हैं कि आए हो तो कंटेंट तो देना ही पड़ेगा, अब चाहे कैसे भी दो। क्या ज़रूरत है दही बड़े बनाने का? आपका तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, ऑर्डर दे दीजिए, 50 किलो दही बड़ा बन जाएगा आपके रेस्टोरेंट में तो। पर नहीं, बाजा खाला ही बनाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी को सामान दिला रहा है। और ये लोग भी कैसे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज़ नहीं है, सच में बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब अरे यार, गरीबी है तो क्या हुआ, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि अपना एकदम इज्जत खो बैठे हैं। उसके बाद ये फ़नी 2 बजे रात में अपने किसी दोस्त से मिल के आया है, ठीक है, कोई कानपुर वाले दोस्त का नाम लिया, उससे मिल कर के आया है और वो दोस्त ला के दिया है इनको लड्डू। भाई लड्डू को भी इतने गंदे नज़र से देख रहा था ना, मतलब सच में आप वो जगह देखना, हम सोच रहे थे कहीं ये लड्डू के साथ भी कुछ गलत ना कर दे। और वो लड्डू को देख के फ़नी भाई को याद आया उनके स्ट्रगल के दिन, जब वो 6,000 रुपये के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि 6,000 कमाते कमाते 6 करोड़ के मालिक बन जाएंगे? इतना लंबा हाथ मारेंगे, एक ऐसी औरत से शादी करेंगे जिसके बाद उन्हें कभी 6,000 कमाने के लिए काम पे नहीं जाना पड़ेगा। वो औरत उन्हें फ्री का सारा सामान फ्री का दिलाएगी, उन्हें बस अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। क्या ये उनकी स्ट्रगल में गिना जाएगा? दोस्तों ये चीज़ फिर से मैं कह रही हूँ, सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में, सुनहरे अक्षरों में, कि 6,000 कमाने वाला कैसे पहुँचा 6 करोड़ तक। देखना कहीं जो स्टॉक में ना आ जाए ये वाली बातें कि कैसे वो 6,000 कमाते थे, 4 लड्डू के लिए तरसते थे और आज उनके दर पर कोई लड्डू चढ़ा के गया है और वो एक ही खाएंगे रात में सिर्फ, क्योंकि मीठा सुबह खाना अच्छा होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद वो प्यारे प्यारे लड्डू ले जाके वही बच्चियों को दे देते हैं। उस समय भी ज़ारा ऐसे देख रही है, हम सोचते इतना ये आईज ऐसे एक्सप्रेस करना कहाँ से सीख गई, इसको एक्टिंग में उतारो भाई, ये तो एक्टिंग की बादशाह निकलेगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि बच्चे को फीवर हो गया तो नहीं मना बर्थडे, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। फिर क्या कि पहली भाभी का पहला गिफ्ट मामी की ओर से, पहला हैदर को पहला गिफ्ट मिला है, पहला मामू का पहला गिफ्ट, हर चीज़ पहली बार। फर्स्ट टाइम जो हैदर हुआ है उसको फर्स्ट गिफ्ट मामू ने तो दे दिया था, बट उसकी मामी का फर्स्ट गिफ्ट आज आया है। ये जो फर्स्ट चल रहा है ना, अभी देखिए बहुत दूर तक चलने वाला है। बट फर्स्ट टाइम उसका फेस रिवील नहीं होगा, उसका तो अब सेकंड फेस रिवील हो चुका है। जल्दी से आप उसका थर्ड में ना फुल फाइनल फेस रिवील कर ही दो। हम तो बोल रहे अब छुपाने से फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इससे आपको ही व्लॉगिंग में ईजी पड़ जाएगा। वो जो हाथ लगाना पड़ता है, स्टिकर चिपकाना पड़ता है और लोग गलती कर दे रहे एडिट करने में व्लॉग, उससे बेटर है आप फेस दिखा ही दो।
आखिर किया भी वही है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अब तैयारी करो। अब सबका बर्थडे ख़त्म हो चुका है, एनिवर्सरी ख़त्म हो चुका है, अब क्या करेंगे, खाली बैठे रहने से तो चलेगा नहीं। तो एक काम करो, आप फेस रिवील कर दो, बलून वलून फुलवाओ, केक मंगाओ और उसका फर्स्ट फेस रिवील कर दो। फर्स्ट हैदर का फर्स्ट फेस रिवील, जो हम लोग को पता है कि फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड होने वाला है आई थिंक। क्या ज़ारा का हमारे साथ यहाँ पे लास्ट नाइट है, फिर वो चली जाएगी करके, ठीक है। तो उसमें भी वो ज़ारा मुंह बना रही है। फिर उसके बाद कि महर को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो ना उस समय भी उसका एक्सप्रेशन देखना। भाई ज़ारा के पापा प्लीज़ ज़रा बेटी पे ध्यान दीजिए, अभी से ये सब ठीक नहीं है। 12th ही पास है ना, अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी तो कॉलेज जाएगी। मतलब ऐसा ऐसा मुंह बना रही है, कॉलेज जाके पता नहीं क्या ही पढ़ने लिखने वाली बच्ची, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे। फिर ना फनी उसको ना चप्पल दिया, ठीक है नया चप्पल है, बट भाई अपने चप्पल को बच्चे के नए कपड़े के ऊपर तो मत रखो, यही कदर है। इसको धुलने में डाल देंगे, चाहे जो भी करने में डाल दोगे यार, नया चप्पल है, लेकिन चप्पल को तो कपड़ा के ऊपर मत रखो, इतना तो होना ही चाहिए सेंस। उसके बाद सबसे शौक हो गई, आपके पास नायका की आईडी कहाँ से आई? अभी तो नायका का आईडी लिया है, रुक जाओ चालू, धीरे धीरे यूट्यूब बैंक आईडी सब जाने वाला है तेरा, अभी तो बोल रहे सतर्क हो जाओ। बोलती है कि अभी मैंने झुक के मैं पैर नहीं साफ़ कर पाती हूँ करके, तो पीछे से वो बोलती है ज़ारा कि फिर से मैनिक्योर पेडिक्योर, रहने दो, इतना गाली पड़ा था, रहने दो बहन लोग, मत करो। एक तो करवाने के लिए गाली पड़ा, ऊपर से जो उस टब में पहले पैर धुलवाया, फिर उसी टब में बिरयानी खिलवा दिया, उसके लिए भी बहुत गाली पड़ी है, इसलिए रहने ही दो, जब ठीक हो जाएंगे तो खुद से पैर साफ़ कर लेंगे। मतलब इतना हंसी आया था ना वो वाला सुन करके मेरे को। उसके बाद ये फ़नी एडवाइस देता है कि ज़्यादा महंगी नहीं है, आप लोग भी मंगा सकते हैं बीबी को खुश करने के लिए। आपने तो पैसे दिया नहीं होगा, खुद तो अपनी बीवी के ही पैसे से मंगा रहा है, तो क्या खुश होगा। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही था, आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। जल्दी आती हूँ दूसरा पॉडकास्ट लेके।